नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके जीएस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। कोशिश कीजिए 30 प्रश्न सही करने के लिए। 25 में से 25 या 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए इस वीडियो में से। पहला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी का बाहतम हिस्सा इनमें से कौन सा है। पृथ्वी का बाहतम हिस्सा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है, राइट आंसर क्या है पृथ्वी के बाहतम हिस्से के लिए। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी का बाहतम हिस्सा है आपका क्रस्ट, ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट। पृथ्वी का बाहतम हिस्सा है ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी राइट आंसर है। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में है। तो मुरुदेश्वर मंदिर ये बहुत फेमस है और ये है आपका कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए कर्नाटक राज्य राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए मध्य प्रदेश सरकार राइट आंसर है। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1858 में दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए 1858 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग को कब भंग किया गया। योजना आयोग को भंग करके उसका नाम नीति आयोग, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना योजना आयोग को भंग किया गया था 2014 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है 2014। निम्नलिखित में से सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं आपके शांति का नोबेल मिला था मलाला यूसुफजई को। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस देश की हैं। मलाला यूसुफजई किस देश की हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है कि मलाला यूसुफजई किस देश की हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाले विलयन का पीएच मान क्या होगा। यदि कोई नीला लिटमस पेपर है वो लाल रंग में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब विलयन का मान कितने पीएच से कम है। तो याद रखना यदि विलयन का मान, किसी भी घोल का मान विलयन का मान 7 से कम है, 7 से कम है तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अम्लीय होना चाहिए, अम्लीय विलयन होगा 7 से कम मतलब अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार और 7 मतलब न्यूट्रल। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। एसबीआई, कई लोगों के खाते होंगे एसबीआई में। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, राइट आंसर क्या है 1955, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की रचना जो है स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1955 यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे क्या पूछा गया है। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। भारत के द्वारा छोड़ा गया विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कौन सा था। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका स्प्राइट, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी स्प्राइट यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। स्प्राइट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना ये आपकी स्टार्ट हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 11 अक्टूबर 2014 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, OMR में एम का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए। OMR में एम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो OMR में एम का मतलब होता है मार्क, फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। एम मतलब होता है मार्क, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है, में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जो था, कौन इसके संस्थापक थे। यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा JS हिक्की, मतलब जेम्स ऑगस्ट हिक्की, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की भी स्थापना की थी, जो अभी कांग्रेस पार्टी चली आ रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
J.S. हिक्की ने ही इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विरासती स्थल ओरछा किस राज्य में स्थित है? बताइए ओरछा किस राज्य में पड़ता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ओरछा के लिए राइट आंसर क्या है? ओरछा कहां पर पड़ता है? तो ओरछा पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में पड़ता है ओरछा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। कोशिका का बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य से अलग करता है? कोशिका का बाहरी आवरण, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली यहां पर राइट आंसर है, प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय इनमें से किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय आपका कारगिल युद्ध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। विश्व विरासत स्थल के रूप में अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं इनमें से किस राज्य में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? राज्य नहीं, सही कर लेना, किस शहर में है, ठीक है, क्योंकि नीचे राज्यों के नाम नहीं दिए गए हैं, शहर के नाम दिए गए हैं। तो याद रखना औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य मैं बता देता हूं आपको, राज्य आपका महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है और शहर हो जाएगा औरंगाबाद के निकट, ऑप्शन नंबर यहां पर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे आपके सीडी देशमुख जी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, सीडी देशमुख जी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसको और क्या कहते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर को? तो कंप्यूटर के मॉनिटर को यहां पर आपको एलईडी, वीडीयू, सीपीयू और सीसीटीवी दिया गया है। तो कंप्यूटर के मॉनिटर को और कहते हैं वीडीयू, ऑप्शन नंबर यहां पर भी वीडीयू राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है वीडियो का? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अच्छा, एलईडी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे हमें, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? उपाधियों के अंत को सुनिश्चित, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किस शहर में आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किस शहर में हुआ था? तो शहर का नाम याद रखिएगा मुंबई अभी, और पहले बोलते थे बम्बई, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से संक्रामक रोग कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा संक्रामक रोग के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा संक्रामक रोग के लिए, ऑप्शन नंबर आपका बी, खसरा एक संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर बी खसरा ये एक संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा स्क्रीन पर, पूछा गया अगले प्रश्न में कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया? खानवा के युद्ध में बाबर ने इनमें से किसको हराया? राइट आंसर क्या हो जाएगा खानवा के युद्ध के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था राणा सांगा को, ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा को बाबर ने हराया था खानवा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर डी राणा सांगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे,
इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहा गया है? इसमें संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ कहा गया है भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई जो है उपधातु है, पहचानना है कौन सी उपधातु है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी आपकी उपधातु हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सभी आपकी उपधातु हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया अगले प्रश्न में 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन पूछा गया अगले क्वेश्चन में आपसे कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी, सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्के का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये राज स्क्रीन पर पूछा गया इसमें आपसे, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है आपका फाइकोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, फाइकोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? बताइए, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी आपका है एक ग्रह। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पृथ्वी एक ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत से इसका संबंध नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। पांड्य, सातवाहन और पल्लव दक्षिण भारत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वेंगर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट वेंगर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे। इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। अहमदाबाद मिल हड़ताल में मालिकों एवं मजदूरों के बीच किस मुद्दे को लेकर विवाद था? मालिकों और मजदूरों के बीच किस मुद्दे को लेकर विवाद था अहमदाबाद मिल हड़ताल में? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेग बोनस। ऑप्शन नंबर डी, प्लेग बोनस
याद रखिएगा, मालिकों और मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेग बोनस। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई थी। टेस्ट एंड ट्रीट नीति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, HIV के लिए ये की गई थी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, HIV के लिए आपकी टेस्ट एंड ट्रीट जो नीति अपनाई गई थी, ये चालू की गई थी, टेस्ट एंड ट्रीट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलगमा नीति। तो राइट आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, पानीपत का प्रथम युद्ध राइट आंसर है, इसमें तुलगमा नीति का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद था जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर जो है आपको प्रावधान दिए गए नागरिकता संबंधी प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी यहां पर अनुच्छेद 5 से 11 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से यौगिक कौन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यौगिक के लिए। एक यौगिक कौन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु, पारा, ओजोन या अमोनिया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया एक यौगिक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार इनमें से क्या था, राइट आंसर क्या हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। तो प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, प्रांतों में दोहरा शासन प्रावधानों का सार था, मेन था कि प्रांतों में दोहरा शासन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया अगले प्रश्न में कि भारत का राष्ट्रपति इनमें से क्या होता है। कौन सा वाक्य भारत के राष्ट्रपति के लिए दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, एक गलत दिया गया है। यहां पर आपको दिए गए हैं सिक्कों के बारे में, कौन सा एक गलत है या सम्मिलित नहीं है। तो देखो, आहत सिक्के ये 6वीं शताब्दी में चलते थे, लेखयुक्त सिक्के 2वीं शताब्दी में, दीनार सिक्के 4वीं शताब्दी में, जीतल सिक्के 16वीं शताब्दी में नहीं चलते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी गलत है, जीतल सिक्के 16वीं शताब्दी में नहीं चलते थे। बाकी आहत 6वीं, लेखायुक्त 2री और दीनार 4वीं शताब्दी में चलते थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है सिल्वीकल्चर के लिए, किसका वर्णन होता है सिल्वीकल्चर में, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा सिल्वीकल्चर के लिए। राइट आंसर है वन के विकास का वर्णन किया जाता है या वन के विकास का अध्ययन होता है सिल्वीकल्चर में। ऑप्शन नंबर बी, वनों के विकास का अध्ययन या वर्णन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता। कौन सा खगोलीय पिंड 2006 तक ग्रह माना जाता था लेकिन बाद में इसको ग्रह नहीं माना जाता। राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो, ऑप्शन नंबर ए, यम या प्लूटो राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। इसको पहले ग्रह माना जाता था, अब ग्रह नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है
राइट आंसर है आपका बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है अजंता गुफा की चित्रकला। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया अगले क्वेश्चन में, आकाशगंगा है एक क्या? आकाशगंगा क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आकाशगंगा क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आकाशगंगा के लिए? तो आकाशगंगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तारों का विशाल समूह है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, तारों का विशाल समूह है आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर बी, तारों का विशाल समूह राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया इसमें अगले प्रश्न में, सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? औद्योगिक श्रमिक वर्ग कौन से संघर्ष में या कौन से इनमें से आंदोलन में शामिल था? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो राइट आंसर है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था, उसमें शामिल था। ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक श्रमिक शामिल था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, पूछा गया इसमें अगले क्वेश्चन में आपसे, निम्नलिखित में से किस एक कारण से एड्स फैलता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किस कारण से एड्स फैलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपको राइट आंसर हो जाएगा संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शनों के द्वारा भी फैल सकता है। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया आपसे, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? बताइए, बाबर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? राइट आंसर है आपका यहां पर 1530 ईस्वी में आगरा में। ऑप्शन नंबर सी, 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1530 ईस्वी में आगरा में राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? बताइए, भारतीय संविधान अधिकारों नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता किसके थ्रू प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है 12 से 35। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? यहां पर आपको जो पदार्थ दिए गए इनमें से किस में ऑक्सीजन नहीं होता? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं है, बताइए कौन सा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? राइट आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, देखिए क्या पूछा गया है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, कौन इनमें से नहीं था उसका सदस्य? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है लॉर्ड एमरी। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एमरी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे इसमें क्या, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इनमें से कौन होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये स्क्रीन पर पूछा गया है, ऋग्वेद इनमें से किसका संकलन है? ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा ऋग्वेद के लिए? तो ऋग्वेद आपका स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन नंबर ए, स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के लिए, स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, पूछा गया है आपसे अगले क्वेश्चन में, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताइए, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बीज का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए, बीज का अध्ययन होता है, राइट आंसर हो जाएगा बीज। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, पूछा गया है, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब 3/4 चांद दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? तो 3/4 जब चांद दिखाई देता है उसको उन्नतोदर चंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी,
उन्नतोदर चंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है अगले प्रश्न में कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, क्या हो जाएगा राइट आंसर मीनाक्षी मंदिर के लिए। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर के लिए। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में है। ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। अहमदाबाद सत्याग्रह किसके लिए आरंभ किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सूती मिल कामगारों के लिए। ऑप्शन नंबर बी सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक स्टैंडर्ड आरएनए। ऑप्शन नंबर सी एक स्टैंडर्ड आरएनए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया आपसे निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो हुमायूं के भाई थे कामरान, अस्करी और हिंदाल। उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। ऑप्शन नंबर बी उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। ऑप्शन नंबर बी उस्मान हुमायूं के भाई का नाम नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। पूछा गया इसमें आपसे नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है अधिकार। तो समाज के कमजोर वर्ग के लिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस द्रव गैस में पाया जाता है। ठोस द्रव गैस तीनों में पाया जाता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जल या पानी मतलब H2O। ऑप्शन नंबर ए ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है H2O। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। कोई एक गलत दिया गया है। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन सा गलत दिया गया है। तो पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना में नहीं थी। पाकिस्तान की स्वीकृति ये नहीं थी, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत दिया गया है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे आज के आखिरी क्वेश्चन में कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है कौन सी। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़के आया हो, ऐसे भी आप राष्ट्रपति बन सकते हो यदि ऊपर की तीनों आप फुलफिल करते हो योग्यताएं। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, पूछा गया इसमें आपसे कि ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित होता है। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त किस देवता को समर्पित है बताइए। आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन लीजिए आपका, पहला ऑप्शन अग्नि, दूसरा ऑप्शन इंद्र। इनमें से किस देवता को सबसे पहला सूक्त समर्पित है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।